9 जून 2024 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के दौरान बांग्लादेश के अंदर एक ऐड आती है। मैं उस टीवी ऐड की डिटेलिंग तो नहीं पर समरी जरूर बताऊंगा। बेसिकली कोका कोला की तरफ से बनाई गई एक ऐड थी जिसमें वो दिखा रहे थे कि लोग किस तरह बेफजूल उनका बॉयकॉट करी जा रहे हैं। और मजीद उस ऐड में शॉपकीपर ने यह भी कहा था कि गजा में मौजूद लोग भी इवन इनके कोका कोला एंजॉय करते हैं। क्योंकि अब ये ऐड डाउटिंग थी और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों तक सही न्यूज बहुत जल्द पहुंचा पाऊं, और इसलिए मैंने इस चीज पर रिसर्च फौरन शुरू कर दी। और जिसके बाद मुझे पता चलता है कि कोका कोला ने वाकई गजा के अंदर 2014 में तकरीबन एक फैक्ट्री खोली थी। वो फैक्ट्री थी तो गजा के अंदर, लेकिन इसराइल ने उसके करीब का हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया और इस तरह वो फैक्ट्री इसराइल के अंदर चली गई। और 2021 के करीब इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स करके उस फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया था। अब आप मुझे खुद ही बताएंगे, अगर इसराइल को उससे फायदा पहुंच रहा था तो आखिर इसराइल उसको तबाह क्यों नहीं करता। जिसके बाद अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें तो हमें पता चलता है कि बॉयकॉट फजूल है। ऑल्सो हम जितने भी बड़े ब्रांड्स का बॉयकॉट कर रहे हैं, इन सब में से कई बड़े ब्रांड्स ये कह चुके हैं कि हम लोग ना ही इसराइल को सपोर्ट करते हैं और ना ही पैलेस्टाइन को। आई एग्री कि ब्रांड्स लाइक ज़ारा और मैकडॉनल्ड्स इसराइल को खुलकर सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये सेम केस कोका कोला और पेप्सी को के साथ नहीं है। अब मुझे पता है आप लोगों में से कई लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि कोका कोला ने इसराइली कंपनी के साथ पार्टनरशिप की हुई है, लेकिन बिलीव मी ये चीज़ वैसे नहीं है जैसे हमें दिखाई जाती है। असल में ये चीज़ ऐसे है कि कोका कोला जैसे पाकिस्तान में मौजूद अपनी फैक्ट्रीज को टेक्नोलॉजी और फंड्स देती रहती है, उधर भी केस सेम ही है। कोका कोला बस अपनी ब्रांच को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी और फंड्स दे रही है, लेकिन हम लोगों ने अपना नजरिया कुछ और ही बना लिया है। खैर मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को भी लाजमी फॉलो कीजिएगा।